James, welcome back. So this is another previous year question of JEE Main. Topic है halogen derivatives. Which of the following will most readily give the dehydrohalogenation product? Dehydrohalogenation क्या होता है? तो किसी भी कार्बन पे जिसपे आपका हैलोजन अटैच्ड होगा, वो कार्बन को अगर हम अल्फा कार्बन मार्क कर ले, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर में मार्क कर देती हूँ, ये जो कार्बन है आपका जिसपे हैलोजन ब्रोमीन अटैच्ड है, दैट इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन होगा, दैट इज रेफर्ड एज बीटा कार्बन। सो यहाँ पे दोनों कार्बन अटैच्ड है अल्फा कार्बन से, एक इधर ऊपर और एक ये वाला, तो इन दोनों को हमने मार्क कर लिया, मान लो बीटा कार्बन। सो ये और ये दोनों हमारे बीटा कार्बन हो गए। सो जो बीटा कार्बन पे अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं, दोज आर योर बीटा हाइड्रोजन, राइट? सो जब भी हम डीहाइड्रोहैलोजनेशन करवाते हैं, चाहे वो अल्काइल हैलाइड्स में हो, चाहे आप कहीं पे भी डीहाइड्रोहैलोजनेशन करवाना चाहो, सो जो आपका अल्फा कार्बन है वहां से ब्रोमीन तो निकलेगा ही, बट साथ में आपके बीटा कार्बन से एक H भी निकल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वहां होने क्या वाला है, अगर मान लेते हैं हम लोग ये जो हाइड्रोजन है बीटा कार्बन पे, ये वाला, इसको निकाल लेते हैं ब्रोमीन के साथ, अगर ये एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, क्या यहाँ पे आपका H और Br निकल जाने के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपको देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, क्या 3 डबल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है। सो वो स्ट्रक्चर तो एनीहाउ स्टेबल नहीं होगा। अब आप कहोगे ठीक है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना स्टेबल नहीं है तो हम इस हाइड्रोजन को भूल जाते हैं, इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम लोग इस हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन पे फोकस करें तो यस पॉसिबिलिटी है। आप सोच सकते हो अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है विद Br तो क्या हो जाएगा, क्या ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन कार्बन अल्फा और बीटा आपस में डबल बॉन्डेड है, क्या उनके बीच में और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब इमेजिन करो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं सिर्फ, बाकी जो डबल बॉन्ड्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहां पे आपका Br और H, जहां से हमने ब्रोमीन और हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाया है, वहां पे ऑलरेडी एक बॉन्ड ऐसे था, बट जैसे ये H और Br निकल जाएंगे, क्या आपके अल्फा, ये रहा था अल्फा कार्बन और यहाँ था बीटा कार्बन, क्या इनके बीच में और एक बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजाइन। अब जो बेंजाइन है वो कैसा है, आपका अनस्टेबल होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे स्ट्रेन आ जाता है। तो क्या आपका ब्रोमोबेंजीन में एलिमिनेशन हो सकता है, क्या डीहाइड्रोजनेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रोमोबेंजीन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, एलिमिनेशन के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज एलिमिनेशन के बाद अगर आप जहां से भी एलिमिनेशन करवाओगे स्ट्रक्चर अनस्टेबल बनने वाला है, वो स्टेबल नहीं होगा। ऑप्शन बी में देख लो, अगर आप ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाते हो ब्रोमीन के साथ तो अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बट क्या फिर से दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस तो अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, या यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अगेन रिंग में ट्रिपल बॉन्ड, अगेन नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हमारा मोस्ट रेडीली एलिमिनेशन नहीं देगा। ऑप्शन सी पे ध्यान दो। ऑप्शन सी में अगर हम देखते हैं केयरफुली, तो आपका जो ये ब्रोमीन है ये तो आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा जिसपे ब्रोमीन अटैच्ड है, और ये जो दोनों है यहाँ पे दीस विल बी आवर बीटा हाइड्रोजन, राइट। अगर मैं यहाँ वाला ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको अगर हम एलिमिनेट करवाते हैं, मैं फिर से मार्क कर रही हूं दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और अगर ब्रोमीन निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, बट अगेन या दो नहीं 3 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स है, नॉट स्टेबल, फेवरेबल नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये वाले बीटा कार्बन का, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और इधर से Br अगर एलिमिनेट होगा, क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, नाउ मेन आपको क्या सोचना है, जब भी आपका डीहाइड्रोहैलोजनेशन करवाते हैं हम, बेसिक मीडियम में होता है, अल्कोहलिक KOH हम अल्काइल हैलाइड्स के केस में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम यूज करते वक्त आपको मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो वहां पे प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन होता है, पहले ये जो हाइड्रोजन है ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से Br लीव कर जाएगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा बेटा, कार्बन आयन जनरेट होगा, कार्बन पे एक्टिव जनरेट होगा, जैसे यहाँ से H+ निकल जाएगा बेस के साथ। क्या कार्बन आयन जो है वो इस बीटा कार्बन पे बनेगा, ऑफ कोर्स बीटा कार्बन से H+ एलिमिनेट होगा बेस के प्रेजेंस में, तो बीटा कार्बन पे ही आपका नेगेटिव आने वाला है। तो जहां जहां बीटा कार्बन है आप सारे बीटा कार्बन पे नेगेटिव इमेजिन करके देखना कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन से केस में, क्या वो कार्बन आयन इसी बीटा कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे एक फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग है जिसमें रेजोनेंस से कार्बन आयन स्टेबलाइज हो सकता है। कार्बन आयन इस मैकेनिज्म का एक इंटरमीडिएट है, और उस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग फैक्टर बेंजीन रिंग यहाँ पे है थ्रू रेजोनेंस। सो क्या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा एलिमिनेशन का रेट जो है वो फास्ट होगा, उतना ज्यादा जल्दी डीहाइड्रोजनेशन यहाँ देखने मिलेगा। अब ऑप्शन डी जो है वहां पे भी क्या होगा बेटा, अगर हम ये वाला H और Br निकालते तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, राइट। सो ट्रिपल बॉन्ड आया, बट अगर आप यहाँ पे कार्बन आयन का जनरेशन इमेजिन करते हो तो यहाँ पे कोई फिनाइल रिंग है क्या स्टेबलाइज करने के लिए उसको, नहीं है, देयर इज नो फिनाइल रिंग टू स्टेबलाइज द कार्बन आयन, और इसीलिए हमारा जो सबसे स्टेबल और सबसे विलिंगली डीहाइड्रोजनेशन अंडरगो करेगा दैट विल बी स्ट्रक्चर नंबर सी। सो वही हमारा करेक्ट आंसर है।